हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सभ्या कक्कड़। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखना लास्ट तक प्लीज प्लीज प्लीज। इसको फॉरवर्ड मत करना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे छूट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए खेलना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का अच्छा ग्रोथ हो और अच्छा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए बच्चों के लिए खेलना बहुत 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 जरूरी होता है एंड लेट देम लिव देयर लाइफ। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि आप पेरेंट हो या फिर केयर गिवर हो, तो प्लीज 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 बच्चों को इंकरेज करो उनको खेलने के लिए। जितना ही वो खेलेंगे उतना ही वो चीजें सीखेंगे, और हो सके तो पूरी कोशिश करना कि आप भी अपने बच्चों के साथ खेल सको। तो ये सबसे पहले बात तो होगी। दूसरी बात मैं ये करूंगी कि बच्चों के लिए कैसे रेडी हो जाता है जब वो खेलते हैं, तो वो स्कूल के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि खेलना और स्कूल both are the different things, right? But no, दोनों की दोनों चीजें बहुत सेम होती हैं, क्योंकि जब आप बच्चे को कहीं अपने प्ले जोन या आसपास किसी प्ले एरिया में लेकर जाते हो, तो वहां पर बच्चे काफी चीजें सीख सकते हैं। स्पेशली जब वो अपने ही एज ग्रुप से मिलते हैं, तो उनसे उनको काफी ज्यादा कंफर्ट जोन मिलता है, और वो उनसे मिलते हैं और उनको पता होता है कि कैसे किसी का गुड फ्रेंड बना जा सकता है। दूसरी चीज उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है कि बच्चों को अपनी ही डिफिकल्ट फीलिंग के साथ फेस करना आ जाता है। जैसे कि डिफिकल्ट फीलिंग्स क्या होती हैं, उनका डर और उनका गुस्सा, जो उनको बैलेंस करना आ जाता है। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि उनको पता चल जाता है कि एडल्ट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ किस तरह से नाइसली प्ले करना है, और थर्ड के स्पेशली है थर्ड कि अपने पेरेंट्स से दूर कैसे रह सकते हैं उनके बिना, क्योंकि बच्चों को आदत होती है। क्योंकि ऑफ कोर्स कल को बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो वहां पर जाकर अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, राइट? तो आप किसी भी प्ले जोन में लेकर जाओ, और बच्चे जब आपका बच्चा जो है वो खेल रहा है बच्चों के साथ, तो थोड़ा छुपो और छुप कर देखो कि इज ही और शी रिएक्टिंग वेल, और मिस तो नहीं कर रहे हैं कहीं। और ये जो बेनिफिशियल है, ये बच्चे के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो भी स्ट्रांग बनेगा और आप लोगों को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ऑफ कोर्स जब फर्स्ट टाइम बच्चा स्कूल जाता है, तो कोई ना कहीं मदर्स को होती है, वो इमोशनल होते हैं कि पता नहीं बच्चा हमारा याद तो नहीं कर रहा होगा हमको, यहाँ कहीं रो तो नहीं रहा होगा, यहाँ रो तो नहीं रही होगी। तो ये चीज की सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ भाई बच्चा हमारे बिना बड़ा अच्छा एंजॉय करता है, उसने नहीं हमको याद करना। तो मदर्स को काफी अच्छी फीलिंग होती है। तो ये मेन चीज है। अब हम करेंगे टिप्स के बारे में, जो मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये टिप दूंगी कि देखो, जब भी बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा देखो कि ओपन प्लेस होना चाहिए खेलने के लिए, ज्यादा टाइट ना हो, और स्पेशली जब पेरेंट्स उनको जहाँ पर सुपरवाइज कर सकते हैं वो वाला एरिया देखो। और बच्चों को कई चीजें दे दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ वाटर, सैंड, बॉक्सेस, ऐसी चीजों के साथ उनको खेलने दो, एक्सप्लोर करने दो चीजों को, तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा उससे। सेकंड मैं आपको दूंगी कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको ऐसी चीजें दो जो उनको पसंद आए और उनकी हेल्प हो जाए, जैसे कि प्लेट्स, प्लास्टिक कप्स, पॉट्स, क्रेयॉन्स। और अगर आप कुछ ड्राइंग बुक पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या पता किस दिन वो आपको कैच करें और वो कॉपी करना शुरू कर दें। तो ऐसी चीजें उनको खेलने दो, एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज होती है। और मेक श्योर कि आप ये जो बच्चों के टॉयज होते हैं, या फिर ये प्लास्टिक कप्स, या फिर पॉट्स, या फिर बुक्स, ये सब जो है ये आप वहां पर रखो जहां पर बच्चा इजीली रीच कर सकता है। क्योंकि जहां पर वो रीच करेगा, बच्चा अपने आप चीजें को उठा लेगा और खेलेगा, और फिर धीरे धीरे वो चीजें पहले निकालना सीखता है, तो वो वापस आना भी सीख जाएगा अपने प्लेस पर। उसके बाद थर्ड टॉपिक पे बात करती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो अब मेरी तो बेटी है, मेरी बेटी का नाम पहले तो साइशा है। तो साइशा 19 मंथ्स की है। तो अभी क्या है मेन कि मैं उससे कभी कभी क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन आंसर्स एक बच्चे के साथ, वो भी 19 मंथ्स, क्योंकि वो नहीं बोलता है 19 मंथ्स ओल्ड का बच्चा। वो कभी कभी मम्मा, पापा, हाय, बाय, या नो, इतना चीजें उसको समझ में आती हैं। बाकी अपनी ही लैंग्वेज यूज करती है, पर हम लोग समझ जाते हैं, और चीजों पर फिंगर आउट करती है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। हमको पता चल जाता है कि वो किस चीज की डिमांड कर रही है। बट क्वेश्चन आंसर्स की जहां तक बात है, वो जरूर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही मेरा बच्चा काफी डेवलप हुआ है, तो मैं हेल्प कर रही हूँ आपकी। तो जब क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ना अपनी बेटी को, साइशा को, मैंने एक ड्राइंग बुक दी
और उसको एक ब्राउन क्रेयॉन पकड़ा दिया। उसको नहीं पता उसने सर्कल बनाया एंड आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। मेरे को नहीं पता, मैं शॉक थी, सरप्राइज थी, बट आई वाज सो हैप्पी ऑन दैट टाइम कि उसने सर्कल बनाया। और उसको ऑफ कोर्स नहीं पता कि क्या होता है सर्कल, उसने बस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनाया और वो सर्कल बन गया। तो मैंने उसे अप्रिशिएट किया, वाओ यू ड्रू अ ब्राउन सर्कल, आई अप्रिशिएटेड हर। तो ये बहुत जरूरी होता है बच्चे को अप्रिशिएट करना। तो जब भी मैं उसको बोलती हूँ यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो उसको इतना पता है, अगर मैं हंस के बोलती हूँ यू डिड अ ग्रेट जॉब, तो उसको अच्छा लगता है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा ही काम किया ऑफ कोर्स, तो मुझे अप्रिसिएशन मिला उस चीज के लिए। तो उसने दोबारा से सर्कल बनाया। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी। ये जरूर आप अपने बच्चे के साथ ट्राई करना, उसको पैम्पर करो, उसको अप्रिशिएट करो। और यही होते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। और जैसे कि बच्चा जंप कर रहा है तो ये सब आंसर्स में आते हैं। जैसे जंप कर रहा है, ओह यू मेड अ लॉन्ग जंप, तो इस तरह से बच्चे को बताओ व्हाट अ लॉन्ग जंप यू मेड, इस तरीके से बोल दो तो बच्चे को अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जंप किया है, उनको पता चल जाता है। तो यही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो जो भी करे उनको आंसर्स दो। हाँ ये है, जंप कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड अ जंप, आपने सर्कल बनाया है तो दिस इज अ सर्कल, ये आंसर्स आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की बारी, जो कि पजल वाला काम है कि क्वेश्चंस ओके। तो मैं अपनी बेटी के आगे बिल्कुल डम रिएक्ट करती हूँ, लाइक मुझे नहीं पता, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। स्पेशली वो जो चीज मुझे पता है कि साइशा को नॉलेज है। जैसे कि मैं साइशा को बोलती हूँ लाइक where is my nose? I cannot find my nose. Saisha, can you help me finding my nose, please? तो वो nose को सुनती है और वो अपना फिंगर मेरे nose पे रख देती है। जब मैं eyes बोलती तो eyes पे रख देती। तो ये होते हैं क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ, जब वो मुझे आंसर दे देती है उस चीज का, then I always say, oh wow, thank you so much Saisha for helping me. तो ये हो गए क्वेश्चंस कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे आंसर दिया और मैंने उसको थैंक यू कहा। तो ये बेसिक मैनर्स भी होते हैं कहीं ना कहीं, और ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि बहुत बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, बात करते हैं। तो ये एक एक वर्ड होता है, जंप, रीड, टॉक, तो ड्रॉ। तो ये चीजें जो है वो बच्चे को पता चल जाती है कि हाँ इसको ड्रॉ कहते हैं। अभी बच्चा नहीं बोलेगा, लेकिन वो कब चीजों को कैच कर लेगा नहीं पता चलेगा। लाइक हाय बाय हम लोग रोज करते थे, एकदम से उसने बोलना शुरू कर दिया हाय लाइक दिस, तो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टिप आती है कि बच्चों के इंटरेस्ट में, कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि बच्चे का किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, सपोज अगर आपका बच्चा किसी चींटी कोई भी इंसेक्ट है उसके पीछे 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 जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको इंसेक्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। तो अब इंसेक्ट्स वाली बुक्स मिलती हैं, जैसे कि अब साइशा को कोकोमेलन पसंद है तो वो वाली बुक मैंने ले ली। कई बच्चों को सिंड्रेला, बार्बी डॉल्स या मिकी माउस पसंद होते हैं, तो सिंड्रेला वाली बुक्स होती हैं या फिर मिकी माउस वाली बुक्स होती हैं। मैं पर्सनली पसंद करती हूँ बुक्स वगैरह। मैं चाहती हूँ कि साइशा रीडिंग्स में जाए, आगे ध्यान रखे उस चीज का और रीडिंग्स करना सीखे। तो मैं उसकी कहीं ना कहीं हॉबी बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं बुक्स को कह रही हूँ। बाकी आप टॉयज देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। और आपको अगर नहीं पता चलता है कि इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर हम देख रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है, तो लोकल लाइब्रेरीज होती हैं, वहां जाके आपको कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। तो लोकल लाइब्रेरीज जरूर विजिट करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये मैं मानती हूँ कि अब ये सारी बच्चों के खेलने की बातें हुई हैं, उनके इंटरेस्ट की बात हुई है, लेकिन मम्मीज भी तो थक जाती है ना। तो जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था अपनी कि आप लोगों को भी उनके साथ फन करना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन कई हद तक नहीं हो पाता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हर वक्त बच्चे को संभालना, ये इजी नहीं होता है। तो मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या थक रहे हो या आप एनर्जी नहीं है इतनी, तो अपने किसी फैमिली मेंबर को बोलो या फिर अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि 2-3 घंटे के लिए आप देख लो और अकेले रूम में बंद हो जाओ, या फिर बाहर किसी बेंच पे जाके बैठ जाओ और फ्रेश एयर लो या टीवी देखो, लेकिन अपने आप के साथ टाइम जरूर स्पेंड करो। जैसे कि एक गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है या फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको बैटरी चार्ज करने की जरूरत होती है, वैसे ही हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम लोगों को भी तो किसी चार्ज या फ्यूल की जरूरत होती है। तो इट्स बेटर कि हम लोग अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बनाएं और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बूस्टअप होएं और फिर हम दोबारा अपने बच्चे के साथ वही एनर्जी को लगा सकते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ता है, सो दैट हम उस एनर्जी को हम बाद में अपने बच्चे के साथ यूज कर सके, क्योंकि बच्चे को खेलना जरूरी है। आप खेलोगे तो काफी चीजें उससे बच्चा सीखेगा।
और अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, या बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, या फिर आपको एंजाइटी हो रही है, बहुत एंग्री इश्यूज हो रहे हैं और आपको पता है कि नहीं हो पाएगा, हो जाती है कभी कभी ये फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग हो जाती है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी गो एंड सी योर पीडियाट्रिशियन। अगर आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाना है तो मेक श्योर कि अभी अगर ये हालत हो रही है, आपका बुरा हाल हो रहा है, तो अभी के अभी पीडियाट्रिशियन की आप अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि उसकी वेटिंग पीरियड 3 से 4 महीने होती है, जो कि बहुत लंबा पीरियड है ऑफ कोर्स। तो इट्स बेटर कि आप अभी अपॉइंटमेंट बनवा लो, लेकिन मेक श्योर आप बच्चों पे कभी चिल्लाओ मत, ठीक है? क्योंकि अगर कभी भी उन्हें गुस्सा आ जाए या वो चिल्ला देते हैं तो प्लीज आप अकेले में आओ, या अगर आप तंग कर रहे हैं तो आप अकेले में बैठ जाओ, या फिर पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाओ। तो अब मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगी कि आपके बच्चे को और आपको कहाँ कहाँ कंपनीज मिल सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोकल लाइब्रेरीज देख सकते हो, आपको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। सेकेंड, आप कम्युनिटी सेंटर देख सकते हो, हर कम्युनिटी का कोई ना कोई कम्युनिटी सेंटर होता है, वहाँ का कार्ड मिलता है आपको, और फिर वहां पर आप जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे फाउंटेन्स होते हैं और बच्चे आपस में खेलते हैं। थर्ड, आप अपने आसपास प्लेग्राउंड देख सकते हो, जो घर के आसपास जो प्लेग्राउंड होते हैं वहां आप अपने बच्चों को साथ लेके जाओ, वहां पे बच्चे भी थोड़ा लाइट अप हो जाते हैं और मदर्स भी, मदर एंड मदर फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड गैंग अप हो जाता है। बहुत सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, स्पेशली ऑन फेसबुक, वहां पे ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स, वहां पर बहुत सारे, और वहां पे आप हेल्प ले सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भाई अगर यहाँ कोई न्यू मॉम है तो प्लीज मुझसे आप चैट कर सकते हो, सो दैट एक बन जाती है। आप ही की कम्युनिटी की काफी लेडीज ऐसी होंगी जो अभी न्यू मॉम बनी होंगी, जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो फेसबुक पर जाकर आप उनके अपनी कम्युनिटी के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको अपनी कम्युनिटी की सारी नॉलेज मिलती रहती है। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, और प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। और प्लीज हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माय वीडियोस, लाइक एंड कमेंट। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।